बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनप्याज किचन। आज किचन में बन रहे हैं रेशे वाले शामी कबाब। तो रेशे वाले शामी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 kg बीफ लिया हुआ है, जिसके के खूब बड़े बड़े से पीसेस करवा लिए हैं। और इसमें हम स्पाइसेस जो हैं इसके 3 स्टेप में ऐड करेंगे। पहले फर्स्टली अभी, और उसके बाद सेकंड जो है इसके बिल्कुल मिड में, दरमियान में, और उसके बाद थर्ड बिल्कुल लास्ट में, जब कबाब की टिक्कियाँ बनना शुरू होंगी। तो ये इसमें मैंने लिया हुआ है 1.5 टेबल स्पून है मेरे पास सॉल्ट, 1 टीस्पून है हल्दी, और ये आप गोल मिर्चें हैं और ब्लैक कार्डेमम। ये आप क्वांटिटी देखें, इसको इसमें ऐड करके, और अब इसमें 1 लीटर पानी ऐड करेंगे, और पानी ऐड करके इसको पकने के लिए रख देंगे। ये गोश्त को पकते हुए आधा घंटा हो, और अभी ये 1.5 पाव दाल है चने की, जो हम इस बीफ में ऐड कर रहे हैं। और साथ में ये 1 टेबल स्पून गरम मसाला, और साथ में ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है 3 टेबल स्पून, इसे भी ऐड कर देंगे। और इसको पकने के लिए सबसे पहले फ्लेम को हाई करेंगे, और उसके बाद लो करके इसको गलने देंगे दाल को। ये देखिए पानी खुश्क हो गया इसका बिल्कुल, और मीट भी इसका बिल्कुल टेंडर हो गया है। अब हम इसको ठंडा करेंगे। फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। अब इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। ये देखिए इसको थोड़ा ठंडा कर लिया है मैंने, और इसको चॉपर में डाल दिया है। तो ये इस तरह से, और इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, रोक रोक के चलाना है इस तरह के, इसका रेशा इसके अंदर बाकी रहे। और बड़ी जो मैंने पीसेस लिए हैं गोश्त के, वो लेने का मकसद भी यही है। ये इसके थर्ड स्टेप में डलने वाली चीज़ है ये भुना कुटा ज़ीरा 1.5, और कुटी हुई मिर्च। गोल मिर्चें मैंने कम इसीलिए ली थी क्योंकि इसमें हम लास्ट में कुटी हुई मिर्चें ऐड करनी थी। और इसके फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए है ये लेमन जूस। लेमन जूस जो ये फ्रोज़न है, इसको हमने फ्रीज़ कर लिया था, तो ये इस तरह से अलहदा हो जाएगा। और अंडे हैं 4, क्योंकि छोटे साइज़ के थे, बड़े साइज़ के अंडे हों तो 3 भी काफ़ी हैं। हरा धनिया, पुदीना के पत्ते, और ये है 1 प्याज जो कि मीडियम साइज़ की है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे खूब अच्छा सा मिक्स करके, और इसकी टिक्कियाँ बनानी है कबाब की। कबाब जो हैं फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। जब एक तरफ से खूब अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे, उसके बाद ही इसको टर्न करना है, और इसको हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, वरना तो ये अंदर से ना सही से फ्राई नहीं हो पाएंगे। लिहाजा हम इसको थोड़ी सी लो फ्लेम पे करते हैं, मीडियम टू लो पे।